निश्चयी। नवरात्रि आ रही है। मैं अपने पिछले जो फेसबुक में पोस्ट दिया हूँ उसमें मैंने इसका उल्लेख भी किया है कि इसका क्यों महत्व है। ये होता क्या है अक्सर कि नवरात्रि और पितृपक्ष के बीच में कभी भी कोई अंतराल नहीं उत्पन्न होता, लेकिन इस बार अंतराल उत्पन्न हो गया है। इसलिए पितृपक्ष यानी शौच मास में जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो मुक्त हुए हैं उनको नवरात्रि में तत्काल शोधित करने या उनको दूर हटाने का मौका नहीं मिल पाया। 1 महीने का मलमास पड़ गया, जिससे वो अभी भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं या घूमते हैं। ऐसी अवस्था में तो उनसे सिद्धियों को प्राप्त करने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये लोग रहस्यमय शक्तियों के मालिक होते हैं और इनसे विविध चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रयोग करने का निश्चय किया है। इसके लिए मैं विशेष सामग्री एकत्रित कर चुका हूँ। वैसे तो क्या कहें, आज के ठग बाज़ार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाता है। मैं यहाँ पर शतपर्णी शंख जो बिरले ही मिलता है। वैसे तो जो डुप्लीकेट जिसको कह सकते हैं नकली, वो तो बाज़ार में बहुत उपलब्ध है, बहुत ढेर सारे उपलब्ध हैं। लेकिन इसकी अगर पहचान करनी हो तो सोडियम डाइथिल ऑक्साइड में डालने पर परिणाम पता चल जाता है। मैंने ये टेस्ट किया है, थोड़ा सा इस पर दाग पड़ गया है शंख पर, क्योंकि बिना टेस्ट किए नहीं लिया जाता है, अन्यथा लेने पर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो ये शतपर्णी शंख या नारायण शंख का एक दूसरा रूप। उसके बाद गोमती चक्र बाज़ार में ढेर सारे मिलते हैं। मैं आपको इसमें मैं जो लाया हूँ इसमें असली और नकली भी दिखाऊंगा। ये चूँकि इस पर निशान पड़ा हुआ है इसलिए नकली लग रहा है, लेकिन नकली है नहीं, ये असली है। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो चक्र का जो 30 अंश पर कटने वाला हिस्सा है वो 30 अंश पर ही कट रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसका मैं दूसरा एक दिखा रहा हूँ जो नकली है। ये नकली का देख लें, ये देखिए, ये सीधा जा रहा है 90 अंश पर, ये नकली है। तो फिर ये गोमती चक्र का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि जो लंबांशु में नहीं पड़ता है वो गोमती चक्र किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह ये भद्राक्ष की माला आपको टन के हिसाब से, ट्रकों के हिसाब से दुकानों पर मिल जाएंगे, लेकिन भद्राक्ष की माला बाज़ार में आपको 10 से लेकर के 100 रुपये मिल सकती है, लेकिन यह अकेली माला है जो 3900 रुपये में पड़ी थी मुझे। ठीक इसी तरह से अन्य माला भी हैं, जैसे ये भी भद्राक्ष का ही है। इसको मैंने बनाया है नवरात्रि में सिद्ध करने के लिए। इसके अलावा ये चंदन की माला, खुद स्वयं के हाथों से निर्मित हुई चंदन की माला। ये अब मैं क्या कहूँ कि बाज़ार में कैसे कैसे क्या होता है। खैर, फिर भी जिसको जो अपनी आर्थिक स्थिति समझ में आए वैसे करेगा ही। माता जी उसका कल्याण करेंगी, क्योंकि माता जी भाव का फल देंगी, सामान का फल नहीं देंगे। अगर सामान का फल देने को होता तो केवल धनिक लोगों के हाथों में देवी देवता रह जाते। ये कौड़ी में मैंने सब छाँट के लिया है टेस्ट करके, क्योंकि मैं इसके लिए पहले से ही जब सिल्वर थियाजान लेकर के गया था और सबको टेस्ट करके मैं लिया हूँ। बाज़ार में ये कौड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन असली कौड़ी का मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्या असंभव लगभग है, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल वाले हैं वो पहले ही खरीद ले जाते हैं कौड़ी भस्म के लिए। तो ये इसलिए ये नवरात्रि की साधना में। अब इससे सिद्धि क्या होती है? धन, जान, स्वास्थ्य, व्यापार इत्यादि की बढ़ोतरी, उसमें आए विघ्न बाधा की शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि लोग इस नवरात्रि का, जो विशेष नवरात्रि है, इसका लोग लाभ उठाएंगे। ओम नमः चंडिकायै।